जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं श्री सूक्त के बारे में। श्री जहाँ शब्द लग जाए तो वहाँ संपन्नता मिलती है। श्री सूक्त को एक खास तिथि से यदि साधक अपने घर में संध्या के समय इसका पाठ प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे उसके घर के कष्ट, क्लेश और धन न आना, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और उस घर में श्री संपन्नता प्राप्त होने लगती है, श्री समृद्धि उस घर में आने लगती है। कुछ इसकी बातें हैं, ध्यान से जानना, ध्यान से सुनना। छोटा सा अंक है। धन की सबको ज़रूरत है और ये धन प्रदान करने के लिए श्री सूक्त का पाठ अति उत्तम माना गया है। आज का पंचांग देखें। पहले 19 मई सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, हमें इसका पाठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करना है, संध्या के समय करना है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो। गुलाब के फूल थोड़े से ले आएँ और खीर बना लें। घर में सुंदर तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था रखें और उसके बाद भगवती लक्ष्मी के सामने या तो पश्चिम दिशा मुख करके या उत्तर दिशा मुख करके या पूर्व दिशा मुख करके। अब 3 दिशाएं क्यों बतानी पड़ती हैं? क्योंकि जरूरी नहीं सभी के घर के मंदिर पूर्व दिशा की तरफ बने हों। हालांकि वास्तु और हर दृष्टि से पूर्व दिशा की तरफ ही मंदिर होना चाहिए, जिसमें आपका मुख पूर्व दिशा में हो और भगवान का मुख मंदिर का पश्चिम दिशा में हो। इस व्यवस्था को किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का घर में मंदिर भी नहीं होता है, वो बस अंदाजे से बैठ करके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो आपके 3 तरह से मुख हो सकते हैं, पश्चिम, उत्तर या पूर्व। भगवती लक्ष्मी का चित्र रखें। पीले या रेशमी गुलाबी वस्त्र के ऊपर लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। श्री सूक्त की सुंदर सी पुस्तक हो, मोटे मोटे अक्षरों की, जिसे आप आसानी से पढ़ सकें। और उसी के साथ साथ श्री यंत्र भी यदि आपके पास हो तो श्री यंत्र को भी अपने सम्मुख चौकी पर स्थान देवें। सभी लक्ष्मी के चित्र या एक हैं या 2 हैं, कई बार छोटी मूर्ति अलग होती है, बड़ी अलग होती है। और आपके पास श्री यंत्र भी है। अक्षत चावल चढ़ा करके, चंदन का तिलक लगा करके धूप दीप प्रस्तुत करें। गुलाब के महकते पुष्प चढ़ावें, चमेली के चढ़ा सकते हैं और खीर उनको भोग में नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। 11 पाठ श्री सूक्त के करें। श्री सूक्त पढ़ने में सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस होती है, लेकिन इसको बोल करके पढ़ना, मन ही नहीं पढ़ना। कोई भी पाठ हो बेटे, उसे हमेशा पाठ को बोल करके पढ़ा जाता। आरती गायन के रूप में की जाती है। कोई भी मंत्र है उसे हम उपांशु, वाचिक या मानसिक रूप में मंत्र को पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई श्री सूक्त है, कनकधारा है, शिव तांडव है, भगवान का रुद्र पाठ है, कोई भी पाठ है, रुद्री है, दुर्गा सप्तशती है, ये सब बोल बोल करके पढ़े जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत ऊंची आवाज़ ना हो, मध्यम मध्यम स्वर में अच्छे से उसको हम श्री सूक्त का पाठ करें। कितने? 11 पाठ करें। 11 पाठ करने के उपरांत हम भगवती से, लक्ष्मी से कोई किसी भी हुई भूल चूक के लिए, पाठ में त्रुटि, न्यूनता, अधिकता के लिए भगवती से क्षमा मांगें और अपना पाठ करके उठ जाएं। आरती करना चाहें तो आप आरती भी कर सकते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता। और उसके बाद जो खीर का भोग है 2-4 मिनट के बाद, यदि कन्या घर में तो सबसे पहले कन्या को दें थोड़ा सा, बाकी सब मिल बांट करके उस प्रसाद को आप वितरण कर लें। ऐसा आपको 11 शुक्रवार करना है। और जब 11वां शुक्रवार आवे तब कुछ कन्याओं को घर में बुला करके भोजन की व्यवस्था कर लें। उनको भोजन, नैवेद्य, खीर तो ज़रूर देना है। और शुक्रवार के दिन एक चीज़ ध्यान रखें, या क्योंकि प्रतिदिन फिर शुक्रवार के दिन करना है। पहला दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, लेकिन फिर बाकी के जो दिन हैं वो समस्त डेज शुक्रवार की संध्या होना चाहिए। दिन में चलते फिरते एक लक्ष्मी जी का बहुत छोटा सा प्यारा सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः। इस मंत्र को ऐजपा जप के रूप में शुक्रवार के दिन होल डे, जब भी आपको याद आ जाए उस मंत्र को लक्ष्मी जी का ध्यान करके चलें फिरें, चलते फिरते करें और ये कहें, हे जगदम्ब, हे भगवती, आप हमारे घर में स्थिर वास बनाइए। और हाँ, एक खास बात, जो लक्ष्मी जी का चित्र आपके सामने हो वो खड़ा स्थिति का ना हो। लक्ष्मी जी बैठी हुई हो कमल के पुष्प के ऊपर, या बैठी हुई सब रूप उनका होना चाहिए। अब देखो, खड़ा व्यक्ति तो खड़ा होता है, कब चला जाए,
इसलिए लक्ष्मी जी को हमें घर में बैठाना है, पधारना है, उन्हें अपने घर में स्थिर करना है। और दूसरी बात, जिस घर में कन्याओं का, बहुओं का, बेटियों का मान सम्मान नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करती। जिस घर में झाड़ू को उल्टा रखा जाता है, झाड़ू के ऊपर जूता चप्पल रख के चला जाता है, वहाँ भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए झाड़ू अपनी पर आ जाए तो खजाने को बुहार करके बुहारी बाहर निकाल देती है, पैसा ठहरेगा नहीं। इसलिए जो झाड़ू होती है घर में, उसको सदैव सही दिशा में रखें, सही स्थान पर रखें, और उसके ऊपर जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। झाड़ू को कभी भी उल्टा करके खड़े स्थिति में नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। जिस घर में श्री संपन्नता चाहिए, उस घर में तुलसी के विरवे जरूर होने चाहिए, तुलसी के पौधे जरूर होने चाहिए। शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन खास तौर से संध्या के समय तुलसी माता पर भी धूप दीप करना चाहिए। और हमने परिक्रमाएं भी बताई थी 1-2 दिन पहले एपिसोड में, तो आप परिक्रमा भी तुलसी माता की कर सकते हैं। ठीक है, तो तुलसी में भी लक्ष्मी का वास होता है, या लक्ष्मी ही तुलसी कह सकते हैं आप। तो बेटा, ये आपको आज हमने एक छोटा सा अनुष्ठान बताया है, इसे करके देखें, आपके घर में श्री संपन्नता जरूर आएगी। और इसी के साथ साथ यदि आप भगवती के 32 नाम और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र बड़ा बीजात्मक रूप में है, अम कम चम तम लम टम, बड़ा ही बीजात्मक रूप में, दिजाग्रम दिजाग्रम तोटे तोटे, तो उसको भी एक पाठ कर सकते हैं सिद्ध कुंजी का भी। इसके बाद 11 पाठ श्री सूक्त के, फिर सिद्ध कुंजी का कर लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप करिएगा, सुख संपत्ति आप सबको प्राप्त हो। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में लक्ष्मी स्वरूपा भगवती जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, सभी साधकों का अलग अलग मन होता है। कोई लक्ष्मी जी को मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं। भगवान तो एक ही हैं, उनके स्वरूप अलग अलग हैं। इसीलिए हमारे भाव भी अलग अलग भगवान में जगते हैं। तो जहाँ जिसकी जैसी श्रद्धा हो, वो वैसी ही श्रद्धा के हिसाब से भगवान को माने, लेकिन माने जरूर। तो इसीलिए कभी हम लक्ष्मी जी के लिए कोई उपाय बताते हैं, कभी हम भैरव जी का कोई उपाय बताते हैं, कभी हनुमान जी का उपाय बताते हैं। और इस समय बहुत लोगों की जेब टाइट होती हैं, हालात टाइट हो जाते हैं, पैसा कम आता है, घर में समृद्धि नहीं होती, बरकत नहीं होती। तो श्री सूक्त का आज वाला जो हमने उपाय दिया है, इसे आप सब करके देखें। बहुत समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में आपका सारा कार्य हो जाएगा। तो आप मात्र 11 शुक्रवार की बात है,
तो बेटा करोगे तो अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।